सीए फाउंडेशन बैच फाइनल अकाउंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार पीछे जाते हैं थोड़ा। हम लोग सबसे फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कुछ याद करने की कोशिश करिए और हमको बताइएगा। ऐसा कुछ चीज पढ़े थे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे। भूल ही गए होंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस एक बार हम लोग रिकैप मार लेते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे कि एवरी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। उसी तरह अकाउंटिंग प्रोसेस में भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन करना, यानी पहचानना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। तो अगर आरती, ट्रांजैक्शन का मतलब अगर हम पूछे तो ट्रांजैक्शन का मतलब तुम क्या बताओगे? तुम्हें क्या पता है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन? Any event measured in money. Hello, sir. It's called transaction. Any event which can be measured in terms of money is called transaction. तो अगर कोई भी इवेंट जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। और अगर कोई इवेंट ट्रांजैक्शन है तो फिर उसे हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 होता है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ट्रायल बैलेंस। और स्टेप 4 के बाद हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 5, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी को हम लोग फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को क्या क्या चीज सीखना है? तो नंबर 1, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2, बैलेंस शीट। नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 4, नोट्स टू अकाउंट। और देखो, जो फाइनल अकाउंट हम लोग स्टैंडर्ड 12th वालों को पढ़ाते हैं उसमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पढ़ाते हैं। यानी स्टैंडर्ड 12th में अगर तुम कहीं भी पढ़े होगे पहले, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना तो सीखे होगे, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो अब सीखोगे। बिकॉज सीए फाउंडेशन के बच्चे को कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब सीखेंगे तो स्टैंडर्ड 12th के बच्चों को इसी में हम लोग लाइन पे ले लेंगे ताकि हमारा समय बचेगा। ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और नोट्स टू अकाउंट, इसको हम लोगों को सीखना है। और इतना सीख लिए मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर लिए। तो ये स्क्रीन पे जो भी लिखे हैं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज टेंशन की कोई बात नहीं, इसको यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। जिनके जिनके पास बुक है वो लोग अपना बुक देखो। देखो, फाइनल अकाउंट में दो चीज हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहने का मतलब कि ये एक ऐसा लेजर है जिसको हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। दो भाग में डिवाइड करने का मतलब ये एक लेजर है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के नाम का, और इसको दो भाग यहाँ से मान लो अगर हम डिवाइड किए, ये एक इमेजिनरी लाइन के जरिए, इमेजिनरी लाइन का मतलब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये जो लाइन ड्रॉ किए इसको ड्रॉ नहीं करना है, बस मान लेना है कि ट्रेडिंग पीएल अगर हम बना रहे हैं तो पहला हाफ यानी इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट होगा और इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। और ये लाइन बस हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे एक लाइन है और लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस में जो हमें अकाउंट्स का समरी मिलता है, सारे बैलेंसेस जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे बुक्स में, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने अकाउंट ओपन किया है, उन सब अकाउंट का बैलेंस हम लोग ट्रायल बैलेंस में क्या कर देते हैं, समराइज कर देते हैं, और वहां समरी के बेसिस पर हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें दो पार्ट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कोई अगर बता दे तो हम आगे बताएं, एटलीस्ट नॉमिनल अकाउंट तो पहले एकदम पहला क्लास में बताते हैं, व्हाट डू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब बताओ क्रिस्टी, तुम बताओ नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? सर नहीं पता। नहीं पता। नॉमिनल अकाउंट हम जितने डेबिट। भी अपने बिजनेस में अकाउंट्स एक्सपेंसेस के ओपन करते हैं, एक्सपेंसेस यानी खर्चा, लॉसेस हाँ। और इनकम्स एंड एंड गेन, गेन। इन सब से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हम लोग ओपन करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बात करते हैं कि ट्रेडिंग पीएल में इधर लिखेंगे डेबिट साइड और इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड। अमाउंट का कॉलम में अमाउंट जैसे बनाते हैं, बस यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग रोज नहीं बनाते हैं, डेली नहीं बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल हम लोग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, यानी जिस दिन हमारा फाइनेंशियल पीरियड का अंतिम दिन होगा उस दिन बनाते हैं, ताकि हमें हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसका पता चल सके, या फिर जब हमें मन करता है कि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है उस दिन बनाते हैं। इसलिए इस अकाउंट में डेट का कॉलम हम लोग नहीं देंगे ऊपर में, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन, जिस डेट को बना रहे उस तारीख उस दिन का डेट दे देंगे। और ट्रेडिंग में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, यानी हमारे पास जिस चीज का भी हम बिजनेस करते हैं, जो भी हमारा गुड्स है, जैसे हम अगर पेन का बिजनेस करते हैं तो हमारे लिए पेन क्या हो गया, स्टॉक हो गया। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस साल आपका वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के ठीक नीचे यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज। परचेज ये सब आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, सब फिगर वाइज दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना है। अच्छा, परचेज में से हम लोग माइनस करते हैं लेस, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। और परचेज में से जब रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करते हैं तो उसको नेट परचेज भी कहते हैं। तो इनर कॉलम में परचेज का अमाउंट लिख देंगे, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड को लेस करेंगे और जो आएगा लेस करके आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। परचेज के बाद बिजनेस में होने वाले जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं उसे पहले समझ लो, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगा कि व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज करो कि हम
बदरघाट में एक दुकान खोले हैं, अपना बिजनेस, पेन पेंसिल रबर और जो भी स्टेशनरी आइटम है वो हम बेचते हैं। और हम ये सब चीजों को खरीद कर लाते हैं मछहट्टा से। मछहट्टा मेरे लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ परचेज। मछहट्टा ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ परचेज, यानी जहां से हम माल परचेज करते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज कहलाएगा। तो पॉइंट ऑफ परचेज में जैसे मान लो हमने पंजाब पेन से पेन खरीदा। पंजाब पेन एक दुकान का नाम है जहां से होलसेल पेन विक्रेता पटना सिटी का फेमस है। पंजाब पेन से सपोज करो हमने पेन खरीदा एक ट्रक, तो पंजाब पेन वाले को हमने जितने का माल खरीदा उतने का पेमेंट करेंगे, यानी परचेज जितना का किए उसको बोलेंगे परचेज का पेमेंट करेंगे हम पंजाब पेन वाले को जितने का परचेज किए। फिर जो परचेज किए हैं उसको पंजाब पेन से उठाकर अपने दुकान तक लाने के लिए ट्रक बुक करेंगे, ट्रक पे पेन को लोड करवाएंगे। ट्रक पे लोड करवाने के लिए हम मजदूरों को पकड़ के लाएंगे, ये मजदूर लोग यहाँ पे लोड करेगा माल, और लोड करने के एवज में वो हमसे वेजेस लेगा। वेजेस का मतलब होता है रोज का भत्ता। तो जो मजदूर माल लोड करेगा वो माल लोड करने के बदले हमसे क्या लेगा? वेज लेगा, उसको वेजेस बोलते हैं। और वेजेस भी हमारे लिए खर्च है एक प्रकार का। तो परचेज करने के बाद उसको ट्रक पे लोड करवाएं तो मजदूर को दिए वेजेस, और फिर ट्रक वाले को दिए उसका ट्रक का भाड़ा यानी कैरेज। अब इतना खर्चा किए तब ये माल हमारे शॉप के दरवाजे तक पहुंचा। ये हमारा शॉप है बदरघाट में, ये शॉप के दरवाजे तक पहुंचा, ट्रक से यहाँ पे माल आया, और माल आया और हमारे शॉप के अंदर अब इन कर गया। अच्छा, शॉप के अंदर मेरे को माल इन करवाना है अगर, तो हम परचेज करिए और परचेज करके मछहट्टा में ही माल छोड़ देंगे तो क्या वो मेरे दुकान में माल पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप? बोलो हाँ या ना। मेरे दुकान में क्या वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा? नहीं, उसको हमें लेकर आना पड़ेगा, ट्रक पे लोड करवाना पड़ेगा, ट्रक वाले को भाड़ा देना पड़ेगा, लोड करने वाले कूली को वेजेस देना पड़ेगा। तो ये सब वैसे खर्चे हैं जिनको अगर हम ना करेंगे तो मेरा माल मेरे दुकान तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे माल को मेरे दुकान तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा अनिवार्य है, जिसके बिना हम अपने माल को अपने दुकान के अंदर नहीं लेकर आ सकते हैं, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं बिजनेस में। तो अगर तुम लोगों को लिखना है तो डेफिनेशन लिख लो, और ये जो ड्राइंग बनाए हैं इस ड्राइंग को भी तुम लोग कॉपी कर लो। तो अगर लिखना है तो लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस, ताकि तुमको फाइनल अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लिख लो व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, लिखो जल्दी। एक मिनट सर। कॉपी पेन लेके बैठा करो, एटलीस्ट इस क्लास में बैठे हो। हाँ सर, हाँ सर लिए हुए, बोलिए। देखो all those expenditure all those expenditure incurred, क्या सर? all those expenditure का मतलब खर्चे, EXPENDITURE, all those expenditure incurred during the acquisition of goods, ACQUITISITION, acquisition of goods, acquisition of goods, from the point of purchase। ये रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज। हमारे एग्जांपल में जैसे मछहट्टा हमारा परचेज पॉइंट था, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेज टू टिल इट reaches to our point of sale,
यानी जहां हम अपना माल बेचते हैं, जैसे हमारा शॉप, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो टिल इट रीचेस टू द पॉइंट ऑफ सेल are called direct expenses, are called direct expenses। एक बार क्या लिखे हो सब लोग, हमको बोलो क्या लिखे हो कॉपी में। So all those expenditure incurred during the acquisition during the of goods process from of during the acquisition of goods purchase to till it from the point of reaches to purchase our from the point of purchase to till it reaches to the point of sale। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज, हमने माल खरीदा 1 लाख का, परचेज किया, तो परचेज क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ परचेज पे इनकर्ड हो रहा है। फिर परचेज के बाद हमने जो कैरेज पेड किया, भाड़ा, कैरेज, इसको कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ परचेज से माल को अपने दुकान तक लाने के लिए जो भाड़ा पे करते हैं उसको कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। या कभी कभी कैरेज इनवर्ड को फ्रेट के नाम से बोलेगा, फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट का मतलब जब गाड़ी, मालगाड़ी से आता है माल, उसको फ्रेट बोलते हैं, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, या सिर्फ फ्रेट लिखा हुआ रहेगा, फ्रेट इनवर्ड, या फिर वेजेस। ठीक है, ये सब एग्जांपल है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, बाकी जितने भी खर्चे हैं जो डायरेक्ट नहीं है, यानी जो खर्चे डायरेक्ट नहीं है वो सब खर्चे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग एंड पीएल में हमने जो एज्यूम किया है कि लाइन के ऊपर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद 2 परचेजेस, परचेजेस के बाद जितने भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट, इसको लिखते हैं। और क्रेडिट साइड में हम डायरेक्ट इनकम लिखेंगे, जैसे बाई सेल्स, और यहां पे लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब जैसे सभी अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो पहले डेबिट टोटल ऐड करते हैं, फिर क्रेडिट टोटल को ऐड करते हैं, और फिर डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद जो लार्जर वैल्यू है, यानी अगर डेबिट साइड ग्रेटर है तो उसको दोनों तरफ लिख देंगे टोटल में, और अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्रेडिट को लिख देंगे दोनों तरफ टोटल में। तो मान लो क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो क्रेडिट साइड जो है वो दोनों तरफ लिख देंगे यहाँ पे। और क्योंकि क्रेडिट साइड इज द ग्रेटर एंड डेबिट साइड इज स्मॉलर देन क्रेडिट साइड, सो द बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंस सीडी विल अराइज दिस साइड। बैलेंस सीडी आपका इस साइड आएगा, और इस क्रेडिट टोटल में से ये जो डेबिट टोटल है, इनका डिफरेंस को यहाँ पर हम लिख देंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो पूछो पहले कि सर ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाए तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे क्यों लिखे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखे। अगर कोई डाउट है तो पहले इसको क्लियर करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। सर ये वाला तो हम लोग एक बार पहले भी पढ़े थे ना? पढ़े होगे, जरूर पढ़े होगे स्टैंडर्ड 11 में, लेकिन स्टैंडर्ड 11 में जो पढ़े थे वो तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाया गया था बस, कि देखो बाबू यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखना, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना, यहाँ डायरेक्ट इनकम लिखना, और जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन में ये नहीं आएगा क्वेश्चन कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर पीएल अकाउंट, उसको मालूम है तुम 12th पास करके आए हो। वो तुमसे ये पूछेगा कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, तो बताइए ये क्यों लिखते हैं।
अभी हमने पहले एकदम पहला लाइन हमने बोला था कि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम एंड गेन्स आते हैं। बट ओपनिंग स्टॉक तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये दोनों तो रियल अकाउंट है, एसेट्स का वैल्यू है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, हम लोगों का फोकस भी यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक अगर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट पहले तुम लोग देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे व्हाई दिस इज सो, ऐसा क्यों होता है, ये सब बताएंगे। और फिर कंपनियों का बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट कैसे बनता है वो डिस्कस करेंगे, यानी पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में अगर दिक्कत है तो बोलो, जिसके पास टीएस ग्रेवाल है तो टीएस ग्रेवाल का ट्रेडिंग अकाउंट वाले टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेगा या फिर इलस्ट्रेशन सॉल्व करना। और हम व्हाट्सएप में पिक्चर भेजेंगे, क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी टॉपिक का क्वेश्चन भेजेंगे, उनको बस उसको ट्राई करना है, जैसे ये फॉर्मेट समझाए इसी फॉर्मेट में बस क्या करना है, ट्राई करना है। गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रहा है। सही बन गया तो भी ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, अभी दिल्ली बहुत दूर है। वी आर प्रिपेयरिंग नॉट फॉर वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर कटिंग अ केक विद अ नाइफ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कटिंग द स्टोन विद अ ब्लंट नाइफ। तो अभी दिल्ली दूर है, ज्यादा खुश होने की भी बात नहीं है अगर समझ में आ गया तो। जितने टॉपिक्स पढ़ाते जा रहे हैं सब टॉपिक्स को आपको समझते जाना है, समझ कर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक होगा आपका, कितना क्वेश्चन बनाए दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 5000 क्वेश्चन बनाए और आता कुछ भी नहीं तो कोई फायदा नहीं है। 5 क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट कि ये क्यों हो रहा है सीखेंगे, समझेंगे, दैट विल बी वर्क, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो हम अपलोड कर देंगे, नहीं समझ में आए उसको फिर से देखिए, और हम क्वेश्चन अभी सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, बस उसको ही बनाना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये दिमाग में मत लाइएगा कि हम क्लास से सर से आगे निकल जाएंगे, सर से आगे निकलना है तो भैया काहे के लिए पढ़ रहे हो, आगे नहीं चलना। आगे आगे भागोगे, तेजी में भागोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। स्लोली साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मतलब मूवी देखे हो हम साथ, कौन पिक्चर था, हम साथ साथ हैं, और आगे आगे भागोगे तो हम बोलेंगे हम आपके हैं कौन, आगे भागो, ठीक है। ठीक है, ओके टाटा, आज के लिए इतना काफी है, पहला क्लास है। हम लोग कल से इसको और कंटिन्यू करेंगे, और संध्या को बोलोगे कि एब्सेंट ना करे, और भावना को भी हम मैसेज भेज देंगे। ये देखिए अभी ज्वाइन कर रही है, सारा रामायण खत्म हो जाए तब एक ज्वाइन कर रही है।